नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नमाज असर के वक़्त के बारे में बात चल रही थी। 549 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं इब्न मुक़ातिल मरवज़ी, यानी तुर्कमानिस्तान के रहने वाले, और इस हदीस को बयान करने वाले सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये सगीर सहाबी हैं क्योंकि ये 8 हिजरी को पैदा हुए हैं। इनका नाम है असद बिन सहल बिन हुनैफ। ये हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। फरमाते हैं सल्लैना मा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़ोहरा, कि हमने एक दफ़ा सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की। सुम्मा खरजना, फिर हम निकले, हत्ता दखलना अला अनस बिन मालिक, हम सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। फवजदनाहु युसल्ली अल-असरा, हमने उनको पाया वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फ़कुल, तो मैंने कहा या अम्मे, ए चचा जान, मा हादिहि सलातुल्लती सल्लैता, ये कौन सी नमाज है जो आपने अभी अदा की है। सैयदना अनस फरमाने लगे अल असर, ये असर की नमाज है। वहादिहि सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती कुन्ना नुसल्ली माहू, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नमाज इस वक्त अदा किया करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ दौर खिलाफत में एक दफ़ा नमाज लेट हुई तो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने उनको मुतनब्बिह किया। उसके बाद उन्होंने कभी नमाज को लेट नहीं पढ़ी थी। लेकिन ये जो मौजूदा वाक़या है, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के खलीफा बनने से पहले का है। जब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके खलीफा बनने से पहले वफ़ात पा चुके हुए थे। जब हज़रत अनस जिंदा थे तो उस वक़्त ये वलीद बिन अब्दुल मलक की तरफ से मदीने के गवर्नर थे। तो उस वक़्त के ये मामला पेश आया है। तो हज़रत अला बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, ये सही मुस्लिम में आता है, हम लोग ज़ोहर की नमाज से फ़ारिग होकर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए गए उनके घर में। उस वक़्त बसरे में रहते थे। उनका घर मस्जिद बिल्कुल सामने था। हम आपके पास गए तो आपने फरमाया तुमने असर की नमाज़ पढ़ ली। हमने अर्ज़ किया अभी तो हम ज़ोहर से पढ़ के फ़ारिग होके आए हैं। उन्होंने फरमाया अच्छा, अब तुम असर पढ़ लो। कहते हमने असर नमाज़ अदा की। फिर सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि ये मुनाफ़िक की नमाज़ होती है, बैठा रहता है, सूरज के इंतज़ार करता है, यहाँ तक कि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है तो उठकर 4 ठूंगे मार लेता है। यानी असर की नमाज़ लेट पड़ता है, उसमें थोड़ा-सा अल्लाह का ज़िक्र करता है बस। तो इन हदीस से वैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह समझाना ये चाहते हैं कि जब किसी चीज़ का साया उसके कद के बराबर हो जाए तो वह मिसल अव्वल होती है और उस वक़्त असर का नमाज का टाइम हो जाता है। इसकी एक और दलील सही मुस्लिम के अंदर है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। नमाज से फ़ारिग के बाद कबीला बनु सलमे का एक शख़्स आया, कहने लगा अल्लाह के नबी, हमारा प्रोग्राम है एक ऊँट नहर करने का, आप भी हमारे साथ चलें। और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सहाबा कराम गए हैं। तो उनका घर था बनु सलमा का, उसी कबीले में जहाँ पर आजकल मस्जिद क़िबला तैन है। उन्होंने एक दफ़ा मस्जिद नबी के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी थी। सही बुखारी में जिस तरह आता है, पीछे गुजर चुका है, आगे आ जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना दूर से चल के जाओगे उतना ज़्यादा स्वाब मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में असर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने महल्ले में गए हैं, वहाँ पर ऊँट नहर किया है, नहर करने के बाद उसका गोश्त हाँ जी बनाया है। और फिर सहाबा फरमाते हैं सूरज के ग़ुरूब होने से पहले हमने उसको खा भी लिया था। ये उसी वक़्त हो सकता है जब असर की नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में अदा किया जाए। जिस तरह आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों के अंदर नमाज असर की नमाज 4:15 बजे होती है, तो 7:15 से 1-2 मिनट ऊपर जाकर सूरज ग़ुरूब होता है। यानी ये अव्वल वक़्त होता है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक इस वक़्त में अदा करनी थी असर की नमाज। यानी जब किसी चीज़ का साया उसके कद के बराबर हो जाए मिसले अव्वल, तो असर शुरू हो जाती है।